पर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी डिफाइन है जो R4 से R4 पर डिफाइन है और डिफाइनिंग फॉर्मूला आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमें डायमेंशन बतानी है आइगन स्पेस ऑफ टी की, यानी कि करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज के जो करस्पॉन्डिंग लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे उनकी डायमेंशन बतानी है। तो डायमेंशन का मतलब होगा हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स प्लस स्पैनिंग आइगन वेक्टर्स होने चाहिए, तभी हम डायमेंशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर टी के लिए अगर मैं स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस के रेस्पेक्ट में अगर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखूं तो वो क्या होगा, आप इसी को यहाँ पर फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो और फोर्थ रो को रो वाइज लिख दीजिए, क्योंकि ये लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाएगा। आप सभी जानते हैं किस तरह से लिखा जाता है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो 1105, 1201, थर्ड कॉलम थर्ड रो होगी 00, -12 और लास्ट रो होगी 5120। इस तरह से मैंने इसके लिए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखा, जिसको मैं टी बीटा भी कॉल कर सकता हूँ। और आप यहाँ पर देखिए ये प्रिंसिपल डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर और नीचे सेम एलिमेंट्स हैं, यानी कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया है। और आप ये भी कह सकते हैं कि ये रियल हर्मिशियन मैट्रिक्स है। रियल हर्मिशियन मैट्रिक्स है, इसकी सारी की सारी आइगन वैल्यूज रियल होंगी। और हम ये भी जानते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसलिए ये डायगोनलाइजेबल होगा, क्योंकि सभी सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होंगे। अगर डायगोनलाइजेबल हो जाता है तो हम जानते हैं कि अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू इक्वल्स टू होगा ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू। ये सभी आइगन वैल्यूज के लिए ट्रू होगा। अगर हम यहाँ पर सम कर देते हैं, यानी कि सम ऑफ अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, तो वो साइज दे देगा किसका, मैट्रिक्स का साइज दे देगा, जो कि 4 है। यहाँ पर हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि अगर मैं सम करता हूँ तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का सम भी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का सम भी 4 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 4 आइगन वेक्टर्स, यानी कि 4 आइगन वेक्टर एग्जिस्ट करेंगे और वो 4 आइगन वेक्टर Li होंगे। अब ये Li होंगे तो ये बेसिस फॉर्म कर जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ Li वेक्टर्स इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ R4। इस वजह से ये बेसिस फॉर्म करेंगे और हमें बतानी थी डायमेंशन, तो इस तरह से हम इसकी डायमेंशन बता सकते हैं, ये 4 होगा। इनडायरेक्टली आपसे यहाँ पर आपने निकाला है, क्योंकि आइगन स्पेस को हम लिखते हैं A माइनस लैम्डा आई, इसको, और इसकी हमें नलिटी फाइंड आउट करनी है इस मैट्रिक्स की, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और जो कि 4 आया है। ऑप्शन डी इज करेक्ट।